उनका एक्सपेक्टेशन था कि मैं जो है ना कोरियन आदमी जैसा हो जाऊं। इंडियन लड़के चुम्बू दिखते हैं। कोरियन कल्चर इंडिया में मीटियोरिक राइज पे है। It's really hard to miss according to Indian youth, especially female youth of India. From Parasite, first Korean movie went to Oscar. Parasite. Squid Game Netflix पर सबसे ज्यादा देखे जाने वाला शो बन गया। Squid Game is now on track to become the most watched Netflix show of all time. After that, Netflix invested $2.5 billion in Korean content worldwide due to major content appeal. और K-pop BTS boy group world का biggest band बन गया। उनका डेब्यू सॉन्ग डायनामाइट बिलबोर्ड पर नंबर 1 पे स्टैंड कर रहा था, और ये सब बिकॉज ऑफ वन रीजन, दैट इज हालीयू मींस वेव ऑफ कोरियन कल्चर। दिस इज वे डीपर प्रॉब्लम देन दिस। ये कोरियन कल्चर इंडिया में ऐसे ही वायरल नहीं हुआ। कोरिया ने एंटरटेनमेंट को एक्सपोर्ट प्रोडक्ट बना दिया, स्टूडियोज को लोन, के पॉप कंपनीज को टैक्स कट, नेटफ्लिक्स पार्टनरशिप और के ड्रामास को इंडियन स्क्रीन पर सिनेमैटिक क्वालिटी के साथ ब्लास्ट किया गया। नाउ फर्स्ट इट वाज ओनली इन कोरियन लैंग्वेज, बट नाउ एवरीथिंग इज डब्ड इन हिंदी। पुराने शोज जैसे क्रैश लैंडिंग ऑन यू, गॉब्लिन, ट्रू ब्यूटी सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, एक कल्चर ब्लूप्रिंट बन गए जिन्होंने इंडियन यूथ के दिमाग पर कोरियन ब्यूटी, कोरियन रोमांस और कोरियन लाइफस्टाइल को आइडियल स्टैंडर्ड बना दिया। ये यहाँ खत्म नहीं होता, अब आता है इसका डार्क साइड। नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे के हिसाब से 2020 से 2024 में अपीयरेंस एंजाइटी 32% बढ़ी है इंडियन में। आपने अतुल सुभाष का केस देखा होगा। कोरियन ड्रामा देखती थी, कोरियन रोमांटिक ड्रामा। उनका एक्सपेक्टेशन था कि मैं जो है ना कोरियन आदमी जैसा हो जाऊं, लेकिन मैं इंडियन आदमी हूँ और मैं ऐसे ही ठीक हूँ। थैंक यू। मुझे कोरियन आदमी नहीं बनना, क्योंकि काम धाम भी करने होते हैं आदमी को। वहाँ भी यही सबसे बड़ा ट्रिगर रीजन बना था। इंडियन गर्ल्स जिनकी उम्र अभी छोटी है, कोरियन लोग बहुत पसंद आ रहे हैं, कोरियन लड़के बहुत पसंद आ रहे हैं कंपेयर टू इंडियन गाइज। रीजन क्या है? इंडियन लड़के चुम्बू दिखते हैं। इंडियन बॉयज लुक्स चोमू, ऐसे कई सारे केसेस हैं। कुछ इंडियन यूजर्स रेडिट पर लिखते हैं कि my cousin follows a 10-step routine but cries because she can't look like a Korean actress. साउथ कोरिया एक टाइम पर दुनिया के पूरेस्ट कंट्री में काउंट होता था। 1953 में कोरियन वॉर के बाद पूरा देश तबाह हो गया था। इस वक्त फिल्म कल्चर जीरो था, सिर्फ प्रोपेगेंडा फिल्म, सेंसरशिप, डिक्टेटरशिप, पॉवर्टी और एक ब्रोकन सोसाइटी। इन 1994 गवर्नमेंट नोटिस सिंगल जुरासिक वर्ल्ड मूवी ने जितना पैसा बनाया उतना पैसा कोरिया की 5 टॉप कंपनीज मिलकर भी नहीं बना पाई, like Hyundai, Samsung, and then they decided and encouraged Samsung to invest in local film industry. They used soft power। ये वो ताकत है जिसने एक देश को बिना जंग, बिना प्रेशर, सिर्फ कल्चर, आइडियाज, इन्फ्लुएंस से दुनिया को अपनी तरफ खींच लिया। के पॉप, के ड्रामास, कोरियन स्किन केयर, कोरियन फूड, ये सब साउथ कोरिया के सॉफ्ट पावर के वेपन्स थे। Don't believe BTS Dynamite song in 2020 alone created $1.4 billion revenue, created 8,000 jobs, और इसका असर सिर्फ कल्चर, फैशन, मेंटल हेल्थ पर नहीं देखने को मिला। जब तक आप एक फैंटेसी वर्ल्ड में हैं तब तक ये सब अच्छा है। Just try get there for work and you will see how hostile Koreans are. Until unless you are tourist, they are fine. Once you try to be them or work there, check out these Reddit users share lifetime experience. Some says Korean are racist to Indian. People in Korea are unwelcoming and cold towards anyone but their own people. अब यहाँ हद हो जाती है। Indian people are actually learning Korean language and using it as a secret slang. पर आयरनी ये है कि जहाँ इंडिया के ड्रामास को रियलिटी समझता है, वहीं कोरिया के यूथ खुद उन्हें फ्रिक्शन बोलकर रोस्ट करते हैं। 남자가 현실에 이렇게 실제적으로 존재할 수 있다고 생각을 하세요? 아니요. 아니요, 절대 없어요. 그런 남자가 없어요. 무슨 현실적인 거 아니야? 이런 좀 비현실적인 그런 러브 스토리를 봤을 때 어떤가요? 한국 남자가 그 드라마의 영향을 받아서 점점 좀 약간 드라마랑 비슷한 그런 이상적으로 좀 맞춰가려고 하게। पर हम ठहरे इंडियन, हम किसी भी चीज से बड़ी जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। के ड्रामा को रियल लाइफ का टेम्पलेट बना दिया। ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हो गया, रोमांस, एक्सपेक्टेशन सब इंपोर्टेड हो गया। कोरियन प्रोडक्ट्स, कोरियन फूड, कोरियन फैशन, कोरियन लैंग्वेज, एवरी ट्रेंड एम्पलीफाइड इंडियन आइडेंटिटी कंफ्यूजन। कोरिया प्राउड है कि दुनिया उनके शोज को पसंद करती है, पर वो खुद इन्हें रियलिटी नहीं
सिर्फ फ्रिक्शन समझते हैं और यही पॉइंट इंडिया यूथ मिस कर रहा है। कोरिया की हालियू वेव एक परफेक्टली प्लान सॉफ्ट पावर स्ट्रैटेजी थी जो इंडियन यूथ के माइंड में इतनी स्मूथली घुस गई कि उनके खुद पता नहीं चला कब एंटरटेनमेंट उनकी आइडेंटिटी का ब्लूप्रिंट बन गया। और इसीलिए नेक्स्ट टाइम जब आप कोई के पॉप या के ड्रामा देखो, एक लाइन याद रखना, वो रियलिटी नहीं, वो फ्रिक्शन है। आपकी रियलिटी आपकी आइडेंटिटी है। बी स्मार्ट, बी इंफॉर्मेटिव। मिलते हैं अगले वीडियो में। पीस।